हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा बीएड क्लासेस पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, पहला वीडियो पॉलिटी का है। इसे हम लोग बोलते हैं, भारतीय संविधान के नाम से भी जानते हैं पॉलिटी को। हम लोग को बस संविधान के बारे में पढ़ना है। तो आज जो संविधान का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो संविधान के स्रोत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संविधान के स्रोत। फिर अनुच्छेद वगैरह छोटा मोटा सवाल पूछा जाता है, लेकिन संविधान के स्रोत से आपको सवाल देखने को मिलेगा। आप अगर यूपी बिहार बीएड किसी भी बीएड की तैयारी, प्लस अगर आप जैसे रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है संविधान के स्रोत, ये हर एग्जाम में इक्वली हर बार पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, ये फर्स्ट वीडियो है मेरा पॉलिटी का, टॉपिक वाइज वीडियो आएगा, ठीक है। और अंतिम में एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको देखना है। तो संविधान के स्रोत के बारे में बात करते हैं, तो पता है कि हम लोग का संविधान जो लिखा गया है, तो बहुत सारे संविधान से लिया गया है। हम लोग का अनुच्छेद, बहुत सारा पार्ट। बात करते हैं कहाँ कहाँ से, किस किस देश से हम लोग का संविधान बना है, मिल के बना है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका से हम लोग क्या लिए हैं, याद रखना है। जो हम लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं, तो ये सब कहाँ से लिए, हम लोग अमेरिका से लिए। मौलिक अधिकार जितना भी अनुच्छेद है ये सब बाद में, लेकिन मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हम लोग, तो अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता, भारत में क्या सर्वोच्च, तो संविधान के बाद कौन आता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। फिर उसके बाद बटे हुए हैं, ये सब बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे सर्वोच्च कौन है भारत में, संविधान। फिर इसके बाद राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, जितना भी अनुच्छेद है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पे महाभियोग, वो कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो अमेरिका से 3 चीज़ लिए हैं, मौलिक अधिकार, फिर संविधान की सर्वोच्चता, फिर राष्ट्रपति और उस पे महाभियोग। राष्ट्रपति पद का जो जितना भी शक्ति है सब अमेरिका से लिया। फिर दूसरी बात करते हैं कि ब्रिटेन से क्या लिए हैं, तो जाहिर सी बात है ब्रिटेन से बहुत कुछ आया है, ठीक है। तो ब्रिटेन से हम लोग लिए एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब, जैसे कि अब हम लोग सपोज बिहार में रह रहे हैं, अगर यूपी जाना है तो वहाँ पे हम लोगों के लिए अलग से वहाँ की नागरिकता, या अलग से वहाँ को पासपोर्ट या वीज़ा लेके नहीं जाना पड़ता। लेकिन यूएसए में क्या होता है कि जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में भी वीज़ा लगता है। भारत में ऐसा नहीं है। ऐसा हम लोग कहाँ से सीखे ये चीज़, मतलब कहाँ से लिए अपने समय में, तो ब्रिटेन से लिए। फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया, हम लोग जो कानून बनाते हैं ये सब ब्रिटेन से लिया। जैसे बात करते हैं आयरलैंड से, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा नीति निर्देशक सिद्धांत। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, कि आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी मोस्ट, ये भी यहाँ से हम लोग क्या लिए हैं, कि प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वो जितना फॉर्मेट है प्रस्तावना का, वो सब हम लोग कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। फिर उसके बाद संवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, ये सब कहाँ से लिए हम लोग, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। तो ये सवाल ज़्यादा पूछता है कि संवर्ती सूची का, ये कहाँ से लिए हैं, हमें ऑस्ट्रेलिया से लिए हुए। फिर उसका जर्मनी, आपातकाल का प्रावधान मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जो हम लोग आपातकाल लगता है राष्ट्रपति, उसमें जो राष्ट्रपति के पास सबसे ज़्यादा पावर चले जाता है, तो वो कहाँ से हम लोग लिए हैं, तो जर्मनी से लिए। फिर उसके बाद कनाडा, कनाडा से क्या लिए हैं, संघात्मक विशेषताएं। हमारा जो संघ है, जो है, जैसे कि राज्य के पास भी शक्ति है, केंद्र के पास भी शक्ति है, बट जो केंद्र के पास राज्य से ज़्यादा शक्ति है। तो ये हम लोग कहाँ से लिए, कनाडा से लिए। फिर शक्ति का विभाजन, ठीक है, शक्ति कैसे विभाजित है, के पास कितना शक्ति, राज्य के पास कितना शक्ति है, केंद्र के पास कितना शक्ति है। तो ये सब हम लोग कहाँ से लिए, कनाडा से लिए। फिर इसको दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए, कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में जितना भी संशोधन होता है ये सब हम लोग दक्षिण अफ्रीका से। फिर इसके बाद रूस, रूस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मौलिक कर्तव्य लिए हैं। ये इंदिरा गांधी के टाइम का जितना भी हम लोग अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि सवाल वहीं से पूछा जाता है। फिर उसके बाद ये इतना 8 देश से हम लोग लिए हैं। 8 देश बता दिए हैं कि रूस से क्या लिए हैं, मौलिक कर्तव्य। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, शक्ति का विभाजन। जर्मनी से आपातकाल का प्रावधान। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना संवर्ती सूची। इंग्लैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत। ब्रिटेन से एकल नागरिकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अमेरिका से मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति और उस पे महाभियोग की प्रक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान का में सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ से आया है, संविधान, हमारे भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ का पड़ा है, तो आपको बताना है 1935 के भारत शासन अधिनियम। ये बात करेंगे उसके बारे में, क्वेश्चन आएगा। क्या बात बोलेंगे, 1935 के भारत शासन अधिनियम का प्रभाव हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा पड़ा। बात करते हैं पहला सवाल, एमसीक्यू सेक्शन। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता है। तो देखो संघीय व्यवस्था क्या है, बताते हैं फेडरलिज्म बोलते हैं। के पास भी शक्ति है और राज्य के पास भी शक्ति है। संघीय व्यवस्था हम लोग कहाँ से अपनाए, तो कनाडा से अपनाए। और सबसे ज़्यादा जो था हम लोग कनाडा के निकट हैं। सबसे ज़्यादा हमारा संघीय व्यवस्था कहाँ से मिलता है, कनाडा से मिलता है। भारतीय संविधान में संवर्ती सूची का आवरण लिया गया है। संवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। इंपॉर्टेंट बताए थे कि संवर्ती सूची वाला सवाल पूछा जाता है।
भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन का प्रेरणा है, तो शक्ति का बंटवारा कहाँ से लिए हैं कि कनाडा से लिए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, तो रूस से लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। अगला सवाल करते हैं, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक किसके संविधान से प्रेरित है? तो राज्य के नीति किसके संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड से। ऑप्शन ऑलरेडी टिक है, बट आप लोग अच्छे से कर ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश के अनुसरण किया गया है? तो अमेरिका। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? तो हम लोग अमेरिका। भारत भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन से। ये सब चीज़ हम लोग ब्रिटेन से ऑलरेडी ले चुके थे। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से ली गई? राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड और स्पेन का भी थोड़ा बहुत है, बट आपको यहाँ आयरलैंड ऑप्शन में दे दिया है, तो आयरलैंड में सबसे ज़्यादा हम लोग को प्रभाव। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी आयरलैंड से लिया। ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है उसमें राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं, ये सब बात करेंगे राज्यसभा लोकसभा के बारे में। तो राज्यसभा में कुछ सदस्य होते हैं जिसका मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये कहाँ से हम लोग लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं हम लोग। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? प्रभाव किसने छोड़ा है? बताए थे भारत शासन अधिनियम। याद रखना, सबसे ज़्यादा प्रभाव किसने छोड़ा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? तो कनाडा से लिया। संसदीय शासन प्रणाली में सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? देखो, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में ही विकसित की गई थी। सर्वप्रथम कहाँ से विकसित की गई थी? ब्रिटेन से। ये जो संसद है ना, राज्यसभा लोकसभा वगैरह, ये सब ब्रिटेन से ही। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान कार्य करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो नंबर ए, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संविधान नहीं है। ब्रिटिश, हम लोग भारत शासन अधिनियम अलग है। ठीक, इसमें हम लोग 90% तो ब्रिटिश संविधान से ही यहाँ पर मिला हुआ है, बट फिर भी 10% जो है वो हमारे महापुरुषों जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ अपना सजेशन दिया था। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो मूलभूत यानी मौलिक अधिकार तो संयुक्त राज्य अमेरिका से पूछा। फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, हिस्ट्री पे आ रहा है।